दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ हमारा देश दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और शेयर मार्केट हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब किसी सरकारी विभाग में कुछ 100 पदों के लिए वैकेंसी निकलती है तो वहाँ लाखों की तादाद में पढ़े लिखे और पीएचडी और बीटेक किए हुए युवा लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। चपरासी या सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए भी हजारों ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देश की जीडीपी बढ़ रही है तो नौकरियां कहां जा रही हैं? क्या भारत का युवा वाकई एक बहुत बड़े जॉब क्राइसिस यानी रोजगार के संकट से जूझ रहा है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे का बिल्कुल गहराई से फैक्ट्स और डेटा के साथ विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हम इस समस्या की गंभीरता को समझ सकें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। विरोधाभास यह है कि जो युवा जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कम पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर कम है क्योंकि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी छोटा मोटा काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश का जो शिक्षित युवा है जिसने इंजीनियरिंग एमए या ग्रेजुएशन की है उनके बीच बेरोजगारी दर सबसे ऊंची है। हर साल लाखों छात्र कॉलेजों से डिग्री लेकर निकलते हैं लेकिन उनके हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है, नौकरी नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है स्किल मिसमैच, यानी जो हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है और जो आज की आधुनिक कंपनियों को चाहिए, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। कंपनियां कहती हैं कि उन्हें काम के लायक लोग नहीं मिल रहे हैं और युवाओं का कहना है कि उन्हें अवसर नहीं मिल रहे। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो भारत के मध्य वर्गीय परिवारों में सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक है। सरकारी नौकरी हमारे देश में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और राज्य पुलिस और परीक्षाओं का एक अलग ही जुनून है। एक आम परिवार के लिए सरकारी नौकरी का मतलब है जीवन भर की सुरक्षा। लेकिन इस सिस्टम के भीतर का सच क्या है? एक परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलता है, छात्र फॉर्म भरते हैं और फिर शुरू होता है एक लंबा और थका देने वाला इंतजार। कभी खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, कभी मामला सालों तक कोर्ट में अटका रहता है तो कभी रिजल्ट आने में ही 2-2 साल लग जाते हैं। इस लंबे चक्रव्यूह में एक आम युवा के जीवन के सबसे कीमती साल, उनकी उम्र का 20 से 28 साल का समय सिर्फ तैयारी और इंतजार में ही निकल जाता है। इस मानसिक तनाव का युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां लगातार सीमित हो रही हैं और प्राइवेट सेक्टर अभी को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बड़ा बदलाव जो हम
अपने आसपास देख रहे हैं वह है ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना। आज आईटी सेक्टर और कॉर्पोरेट जगत में हायरिंग का तरीका बदल चुका है। जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे, अब वह काम एक सॉफ्टवेयर चुटकियों में कर देता है। तो फिर ये लाखों युवा जा कहाँ रहे हैं? ये युवा जा रहे हैं गिग इकोनॉमी की तरफ। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ओला, उबर। आज देश का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा युवा वर्ग इन प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी बॉय या ड्राइवर के रूप में काम करने को मजबूर है। अब आप सोचेंगे कि चलो बेरोजगार बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम मिल रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जरा सोचिए, क्या इसमें कोई लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ है? क्या इन युवाओं को कोई हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड या जॉब सिक्योरिटी मिलती है? जवाब है नहीं। ये नौकरियां सिर्फ गुजारे के लिए ठीक हैं, लेकिन एक विकसित भारत के युवाओं का भविष्य इन पर निर्भर नहीं रह सकता। तो फिर इस गंभीर समस्या का समाधान क्या है? सरकारों को सिर्फ कागजी योजनाओं से आगे बढ़कर ग्राउंड लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमें अपने एजुकेशन सिस्टम और अपनी सोच में लाना होगा। हमें सिर्फ डिग्रियों की दौड़ में शामिल होने से बचना होगा। आज के इस डिजिटल और आधुनिक दौर में प्रैक्टिकल स्किल ही सब कुछ है। चाहे वो डिजिटल मार्केट हो, डेटा एनालिसिस हो, एडवांस कोडिंग हो या फिर कोई भी हाथ का हुनर। अगर आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मार्केट में असली डिमांड है, तो आपको किसी नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि काम आपके पीछे खुद आएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को तुरंत बदलने की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट में सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो तार्किक और इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।